नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र में सवाल सत्ता से पूछा जाता है, लेकिन आज सवाल का रास्ता भटक गया है। पहले विपक्ष को कोसो, फिर सत्ता की बारी। ये नया नियम कौन लिख रहा है? जंतर मंतर पर एसएससी के नौजवान और उनके शिक्षक सड़कों पर हैं। उनके सपने सिस्टम की नाकामी से कुचले जा रहे हैं, लेकिन टीवी की चमकती स्क्रीन्स पर उनकी चीखें क्यों गूंज नहीं रही हैं? क्या सत्ता को सवालों से डर लगता है या सवालों का सौदा हो चुका है? आपको क्या लगता है? क्या सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है? कमेंट में बताइए और आखिर तक देखते रहिए और अपने सवाल हमसे शेयर कीजिए। आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आप हमसे सवाल पूछिए, हम आपका सवाल सत्ता तक पहुंचाएंगे। जंतर मंतर दिल्ली का वो कोना है जहां सपने सांस लेते हैं और हक की आवाज़ें गूंजती हैं, लेकिन आज यहां गूंज है एक दर्द की। एसएससी के लाखों नौजवान और उनके शिक्षक यहां खड़े हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सरकारी नौकरियों का दरवाज़ा खोलता है, आज वही दरवाज़ा इनके मुंह पर बंद कर रहा है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13-24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 एग्जाम सेंटर्स पर सिस्टम क्रैश, माउस खराब, कीबोर्ड खामोश, इंटरनेट छुट्टी पर, सेंसर्स 500 किलोमीटर दूर अलर्ट किए गए हैं। एक लड़की जिसने रात रात जागकर पढ़ाई की, पटना से झारखंड पहुंची, माँ बाप का उधार लिया पैसा, उम्मीदों का बोझ, लेकिन सेंटर पर सिस्टम फेल, एग्जाम कैंसिल, बिना नोटिस, बिना जवाब। अगर आपका 1 साल बर्बाद हो, आपका अपना टूटे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सड़क पर उतरेंगे या चुप रहेंगे? कमेंट में बताइए। 55,000 से ज़्यादा शिकायतें एसएससी के पास दर्ज हैं, लेकिन जवाब की जगह सन्नाटा, और ये सन्नाटा नौजवानों को सड़कों पर ले आया। ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, उस पर #SSC सिस्टम सुधारो, #SSC वेंडर फेल्योर, ये हैशटैग नहीं, ये उन नौजवानों की चीखें हैं जिनके सपने को एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एजुकेटी और सिस्टम की नाकामी से कुचल दिया गया है। इस भीड़ में एक शिक्षक भी है, वो जो क्लासरूम में मेहनत का पाठ पढ़ाता है, आज सड़क पर है, लेकिन उसकी आवाज़ उन चमकती टीवी स्क्रीन्स तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या सत्ता ने तय कर लिया है कि कौन सी आवाज सुनी जाएगी और कौन सी दबाई जाएगी? लोकतंत्र का पुराना वसूल है, सवाल सत्ता से पूछो, क्योंकि सत्ता के पास ताकत है, जवाबदेही है। विपक्ष वो तो अपनी जगह है, उसका काम ही है सवाल पूछना, लेकिन अब एक नया नियम बन गया है, सरकार से सवाल करने से पहले विपक्ष को कोस लो। ये न्यू नॉर्मल है और इसे लिखने में उन टीवी स्क्रीन्स का बड़ा हाथ है जो खबरों को नहीं, नैरेटिव को बेचती हैं। एसएससी प्रोटेस्ट को देखिए, नौजवान सड़कों पर हैं, उनके शिक्षक उनके साथ हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल पर क्या चल रहा है? या तो खामोशी या फिर विपक्ष पर इल्जाम। विपक्ष ने स्टूडेंट को भड़काया, ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है। अरे भाई, स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ, उनका समय बर्बाद हुआ, उनके सपने सिस्टम की नाकामी की भेंट पर चढ़े। ये सवाल एसएससी से है, सरकार से है। आपको क्या लगता है? क्या मीडिया सत्ता के साथ खड़ा है या सच के साथ? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये टीवी स्क्रीन्स का खेल है, वो स्क्रीन्स जो सवालों को मोड़ देती हैं, सत्ता को बचाने के लिए विपक्ष को बलि का बकरा बना देती हैं। और इस खेल में असली सवाल सिस्टम की नाकामी, ब्लैक लिस्टेड वेंडर वाली कंपनी जो थी एजुकेटी, उसका कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर पर स्टूडेंट के साथ बदसलूकी कहीं गुम हो जाता है। ट्विटर, जिसको एक्स कहा जाता है, उस पर एक पोस्ट लिखा था कि सरकार नाराज न हो जाए, इसलिए विपक्ष को और बुरा बोल दो। ये बैलेंस करने की कोशिश है, ये डर है, लेकिन डर में देश का नुकसान हो रहा है। सत्ता से सवाल पूछने की जगह हम विपक्ष को कोसने में उलझे रहे हैं, और सत्ता वो तो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है। क्या ये बैलेंसिंग एक्ट आपको सही लगता है?
क्या सत्ता को बचाने के लिए विपक्ष को बलि चढ़ाना जरूरी है? और उस शिक्षक की बात, वो जो प्रोटेस्ट में है, सड़क पर है, लेकिन उसकी राजनीति समझ साफ नहीं। ऐसा पोस्ट में कहा गया है। वो सत्ता से सवाल तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस नैरेटिव में फंस रहा है जहां विपक्ष को पहले कोसना जरूरी है। क्या वह शिक्षक अपने बचने के लिए या सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए उस विपक्ष को कोस रहा है? ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें सवाल करने वाले भी सवालों के जवाब बन जाते हैं। अगर शिक्षक ही सत्ता और विपक्ष के इस खेल को नहीं समझ पाएंगे तो वो नौजवानों को क्या सिखाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। क्या शिक्षकों को इस जाल से बाहर निकलना चाहिए? और तो और एसएससी के नौजवान जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज दब रही है। उनका समय, उनका पैसा, उनके सपने सब सिस्टम की नाकामी की भेंट चढ़ रहे हैं। लगभग 30 लाख कैंडिडेट एसएससी सीजीएल 30 अगस्त 2025 को शुरू हो रही है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर छोटे एग्जाम्स में इतनी नाकामी है तो बड़े एग्जाम का क्या होगा? क्या मानते हैं आप कि यह सिस्टम नौजवानों के सपनों को कुचल रहा है और बड़ा नुकसान है? क्या मानते हैं आप इसको? लोकतंत्र की सेहत जब सवाल सत्ता से नहीं पूछे जाते हैं, जब मीडिया सवालों को मोड़ देता है तो जवाबदेही खत्म हो जाती है। सत्ता बेरोक टोक का बढ़ती है और नौजवान वो सड़कों पर चीखता रहता है, लेकिन उसकी आवाज संसद तक नहीं पहुंच पाती है। विपक्ष का क्या, वो तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट विपक्ष का नहीं है, ये उन नौजवानों का है जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये उस शिक्षक का है जो सड़क पर है, लेकिन जिसकी समझ को साफ करने की जरूरत है। क्योंकि अगर शिक्षक सत्ता के इस खेल को नहीं समझेगा तो वो नौजवानों को क्या सिखाएगा? आप भी सोचिएगा इस बात को कि जो शिक्षक इस खेल को नहीं समझ पा रहा है वो कैसे क्या करेगा? सिर्फ किताबें या सवाल पूछने की हिम्मत, क्या शिक्षक को सिर्फ पढ़ाना चाहिए या सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत भी रखनी चाहिए? कहीं शिक्षक को यह डर तो नहीं कि अगर मैं सत्ता से सवाल पूछूंगा तो मेरा ये प्लेटफॉर्म, मेरा ये रोजगार मुझसे छिन जाएगा? आप इस पर बात करिएगा कि क्या बात है। तो चलिए क्या करें? क्या यह सवाल पूछना बंद कर दें? नहीं, सवाल पूछिए, लेकिन सही पते पर एसएससी से पूछिए। आपके सिस्टम की नाकामी का जिम्मेदार कौन? एडुकेटी जैसे ब्लैक लिस्टेड वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? सेंटर्स पर स्टूडेंट के साथ बदसलूकी क्यों की गई? मीडिया से पूछिए। आपकी खामोशी का राज क्या है? क्या सत्ता का डर है या सौदे का खेल है? और शिक्षकों से कहिए अपनी समझ को साफ कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ शिक्षक नहीं, आप भविष्य के कारीगर हैं। अगर आप सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत सिखाएंगे तो नौजवान सिर्फ किताबें नहीं, हक की लड़ाई भी सीखेंगे। ट्विटर पर पोस्ट हो रहा है जिसको एक्स कहते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जा रहा है कि #SSC प्रोटेस्ट सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये लोकतंत्र की एक परीक्षा है। क्या आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहेंगे? एक्स पर #SSC सिस्टम सुधारों के साथ अपनी आवाज उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल जब तक गूंजेगा जवाब की उम्मीद बाकी रहेगी। सवाल पूछना लोकतंत्र की सांस है, अगर सांस रुकी तो लोकतंत्र दम तोड़ देगा। एसएससी के नौजवानों की ये चीख, ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। तो सवाल पूछिए, सत्ता से पूछिए, और अगर जवाब न मिले तो जोर से पूछिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक्स पर #SSC सिस्टम सुधारों के साथ अपनी बात रखिए और चैनल को सब्सक्राइब